एक बहुत माने हुए संत थे। उनको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थीं। अपनी शक्तियों के बल पर वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान में मग्न थे, उन्हें पता चला कि 10 दिन बाद उनका शिष्य इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस शिष्य की 10 दिन बाद मृत्यु होने वाली थी वो उनका प्रिय शिष्य था। वे शिष्य के पास गए और बोले, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, अपने माता पिता के पास रहो, उनकी सेवा करो। छुट्टी मिलने पर शिष्य बहुत खुश हुआ, बोला, मुझे भी अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। मैं कुछ दिन रहकर जल्दी ही लौट आऊँगा। ये सुनकर गुरु की आंखों में आंसू आ गए। वे जानते थे उनका परम शिष्य अब कभी भी लौट कर नहीं आ पाएगा। शिष्य पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ा। वो थोड़ी ही दूर चला था कि बरसात होने लगी। वो एक चट्टान की ओट में बैठ गया, मगर वहाँ उसने एक अजीब नज़ारा देखा। चट्टान के ऊपर से पानी गिरकर नीचे इकट्ठा हो रहा था। जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था वहाँ चींटियों का बड़ा सा बिल था। पानी बिल में ना घुस जाए, इसके लिए सभी चींटियाँ अंदर से रेत के कण लाकर दीवार बना रही थीं। मगर चींटियों का ये प्रयास बहुत छोटा था। वो जानता था कुछ देर बाद पानी बिल में घुस जाएगा और सारी चींटियाँ मर जाएंगी। शिष्य के हृदय में दया उमड़ आई। उसने अपनी कमीज निकाली, फिर उस कमीज में बहुत सारी मिट्टी भर कर पानी के आगे एक दीवार सी बना दी। अब बरसात जोरों से होने लगी थी, मगर कमीज से बनी दीवार के कारण चींटियों का बिल बच गया, क्योंकि एक सीमा के बाद अब पानी का बहाव दूसरी तरफ हो गया था। शिष्य अपनी कमीज वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। वह 10 दिन तक अपने गांव रहा। फिर उसे गुरु की याद आई तो वापस आश्रम की तरफ चल पड़ा। उधर जब 10 दिन पूरे हो गए तो गुरु जी बहुत दुखी हो गए। वे जानते थे कि उनकी दिव्य दृष्टि ने जो भी देखा है वो सच होकर ही रहता है। शिष्य के देहांत के विषय में सोचकर गुरु की आंखों से आंसू झरझर आंसू निकलने लगे। ठीक 11वें दिन जब गुरु शिष्य के शोक में कुछ दिन के लिए ध्यान में जाने वाले थे, तभी शिष्य उनके सामने पहुंच गया। गुरुजी ने शिष्य को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दौड़कर शिष्य के गले लग गए। गुरुजी को अपनी दिव्य दृष्टि पर पूरा भरोसा था। वे सोचने लगी कि शिष्य बच कैसे गया। उन्होंने शिष्य से पूछा कि उसने पिछले 10 दिनों में क्या क्या काम किए। शिष्य ने गांव में जो समय बिताया था उसके बारे में बता दिया। गुरुजी बोले, इसके अतिरिक्त भी कुछ किया तो वो बताओ। गांव में यहाँ रास्ते में कोई परमार्थ का काम किया है क्या? तब शिष्य ने चींटियों को बचाने वाला वाकया गुरुजी को बता दिया। गुरुजी समझ गए कि कर्म विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, कर्म की महत्वता को बताने वाली ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।